से 5 साल के अंदर आपका पर्स भी छोटा पड़ जाएगा पैसा रखने के लिए। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। पहले अपना परिचय दे दूं, क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। नाम मधुसूदी है। कोलकाता में 4 साल से रहती हूँ। कोलकाता में पढ़ाई करती हूँ। मेरा कॉलेज का नाम है आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता। वहाँ पे मैं 4 साल से पढ़ाई करती हूँ। ये मेरा 5वां साल चल रहा है वहाँ पे। और मेरा जो कोर्स है वहाँ पे वो रिसर्च का है, BSMS का कोर्स है मेरा। और मुझे पढ़ने का भी पैसा मिलता है। मैं DST इंस्पायर्ड फेलो हूँ, मतलब मुझे पढ़ने का भी पैसा मिलता है। इंडिया की टॉप 1% की स्टूडेंट में आती हूँ। तो एक चीज बताइए, जो पढ़ने का पैसा लेता है तो जब काम करेगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब बात आती है कि जब मुझे पढ़ने का पैसा मिल रहा है तो काम करने का भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर भी मैं RCM क्यों कर रही हूँ? जायज बात है। तो जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ेगा मैं वो कारण बताऊंगी कि मैं RCM क्यों कर रही हूँ और आपको RCM क्यों करना चाहिए। ठीक है? हाँ, अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि मेरा जो कॉलेज है वो है मंडे से लेके फ्राइडे तक का, मतलब कि सोमवार से लेके शुक्रवार तक का। ठीक है? मैं 9 बजे कॉलेज में एंट्री होती है और ये 5 या 6 बजे तक चलता है। ठीक है? सोमवार से शुक्रवार तक मेरा कॉलेज का टाइम हो गया। आप देखिए, अगर मैं 5 से 6 बजे तक काम करती हूँ तो इसके बाद वाला टाइम मेरे पास है, इससे पहले वाला टाइम मेरे पास है, 9 बजे से पहले का टाइम मेरे पास है, 6 बजे से बाद का टाइम मेरे पास है कि नहीं है? सबके पास ऐसे ही होता होगा। कोई 10 से 5 काम करते होंगे, कोई 9 से 7, 6 ऐसे काम करते होंगे। तो आप लोगों के पास भी इससे पहले वाला समय है, इससे बाद वाला समय है, उसके बाद क्या बचा? शनिवार और शुक्रवार, यानी कि सैटरडे और संडे। ठीक है? तो कुल मिला के देखिए, ये वाला समय मेरे पास है, ये वाला समय मेरे पास है और ये वाला समय मेरे पास है। ठीक है? इतना समय सबके पास होता है लगभग। किसी किसी के पास सैटरडे नहीं होता पर संडे होता है। इसके बाद वाला, इसके बाद वाला है। और जो हमारी महिलाएं बैठी है उनके लिए अगर वो घर में काम करती है तो बीच में भी कुछ समय निकाल सकती है। निकाल सकते हैं आप लोग? हाँ, खाना बन गया उसके बीच में 1-2 घंटा निकाल सकते हैं। फिर शाम को खाना बनना है, उससे पहले वाला टाइम। ठीक है? सही बात है। तो ये समय मेरे पास भी था। तो जो मेरे उम्र के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो इस टाइम में सोते हैं, खेलते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, फलाना फलाना फलाना। ठीक है? यही बात है ना? सैटरडे संडे में घर में जाके मस्ती करते हैं, यही होता है ना? और जब ये सब चीजें करते हैं तो वो अपने पापा के सामने बोलते हैं, पापा 100 रुपया दीजिए ना। अगर पर डे का 100 रुपया लेते हैं तो कितना रुपया ले लिए 30 दिन में? यानी कि 30 का मतलब 3000। तो क्या हुआ कि एक सेम बंदा, सेम आदमी इस समय को इस्तेमाल नहीं किया तो उसको अपने पापा से 100 रुपया मांगना पड़ा, यानी 3000 रुपया पर मंथ। सही बात है? मैंने क्या किया, ये समय इस्तेमाल की, इसके बाद का समय इस्तेमाल की, इसके बाद का तो टोटल समय मेरा है ना। तो मेरा काम चलता रहता है, मतलब कि शाम के 6 बजे के बाद का समय तो मेरा है ना। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मैं काम कर सकती हूँ। आप लोग भी काम कर सकते हो। और काम क्या है? व्हाट्सएप चलाना है, फोन पे बात करना, यही तो करना है। RCM में करना क्या है? व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज भेजिए, RCM का लिस्ट भेजिए, ये कीजिए, फोन पे बात कीजिए, यही तो करना है। हाँ, तो मैंने क्या किया, वही सारा काम किया। सैटरडे संडे को फील्ड में निकल के काम किया। अब ये जो 3000 रुपया है, कोई बंदा वो अपने पापा से मांगता है और मेरी ये हैसियत हो गई है, RCM ने मुझे ये औकात दिया है, ये 3000 रुपया में हर एक महीने गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ। ये अंतर RCM के में इस टाइम को यूज करने का होता है, पार्ट टाइम का होता है। आज मैं बोली ना कि अगर आप लोग अपने समय का सही से इस्तेमाल करना सीख गए ना, कि ये समय और सैटरडे संडे को कैसे आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो आप ये पैसा जो अपने पापा से मांगते हैं या आप कमाते हैं, आपको ये सोचना पड़ता है 3000 रुपया मैं कैसे खर्च करूँ अपने ऊपर, उतना पैसा आपको टैक्स में दे देंगे गवर्नमेंट को। क्या ये सीखना चाहेंगे? कैसे
3,000 रुपया, 4,000 रुपया। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10,000, 20,000 टैक्स में दे देते हैं पैसा गवर्नमेंट को। तो जब हम लोग टैक्स में इतना पैसा दे देते हैं तो सोचिए कमाते कितने होंगे। सही बात है। हाँ, मैं अपनी बात बताई, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 से 4 साल हुआ है बस। सही बात बोलूं तो जब मैं कॉलेज में एंट्री मारी थी तब से मैंने आश्रम करना स्टार्ट किया था। तो लगभग 4 साल हुए मुझे काम करते हुए। इस 4 साल में जर्नी में मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया, इस चीज को इस्तेमाल किया, इस टाइम को इस्तेमाल किया। अपलाइन से सीखते रही और जो सीखी वो लाइफ लाइन को सिखाते 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 मैं टेक्निकल क्वालिफाइड हो गई हूँ। और इस महीने मेरा टेक्निकल हो रहा है और मेरी जो मंथली इनकम होती है वो 40 से 50,000 के बीच में फैल गई। और सही बोलूं मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मेरे पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है। अब सोचिए एक ऐसी लड़की 22 साल की उम्र है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई डिग्री भी नहीं है, ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है। क्या मैं कोई नौकरी के लिए लोगों को बोलूं कि ये मेरा कुछ 12th पास बस हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मुझे नौकरी देगा क्या? देगा क्या? लेकिन आश्रम ने औकात दी है कि नौकरी में जो लोग, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बीटेक करके इंजीनियरिंग करके गए, 20,000 25,000 कमाते हैं मैक्सिमम। यानी कि 5 से 10 लाख रुपया उन्होंने कॉलेज में खर्च किया और कितना कमाते हैं? 25 से 30,000। और मैंने पार्ट टाइम काम किया आश्रम से और मैं उससे दुगुना कमाती हूँ। ये आश्रम की ताकत है। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि हाँ यही कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। मुझे करने में तो बहुत सारी दिक्कतें आई, मेरा नेटवर्क भी उतना नहीं है। अब सोचिए 18 साल की लड़की काम करना स्टार्ट की, उसका कितना नेटवर्क होगा? बात तो सही है ना। आपके पास जितना नेटवर्क होगा, मतलब नेटवर्क मतलब आप जितने लोगों को जानते होंगे, क्या मैं उतने लोगों को जानती होंगी क्या? एक 18 साल की लड़की कितने लोगों को जानेगी? ज्यादा से ज्यादा अपने आस पड़ोस दोस्त लोगों को, यही तो। लेकिन आपका नेटवर्क कितना ज्यादा होगा? तो अगर मेरा कम नेटवर्क में काम करके मैं इतना कमा सकती हूँ तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा है, तो आप सोचिए मुझसे दुगुना तिगुना तो कमा ही सकते हैं ना। तो एक बार आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं।